नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलान क्लासेज जयपुर से। मित्रों, आज हम आगे बढ़ेंगे रीड में और 11वें नंबर की क्लास है, थोड़ा सा ध्यान रखो। और प्रश्न हमारा है 52 नंबर का प्रश्न है, उस पर चले हम। प्रश्न को और ढंग से लिख देता हूं यहाँ। प्रश्न नंबर 52, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, आगे हम बात करेंगे। अब हाँ, अब एग्जामिनर कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, उस पर भी आ जाओ कि व्याकरण शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। चलिए, ये पूछ रहे हैं व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मित्रों, ऑप्शन आपके सामने वहां होंगे। ग्रहणम, संस्कारम, तीसरा ऑप्शन दिया उसने भाषा ज्ञानम, और चौथा है अभिव्यक्ति। आपको ये बताना है कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मित्रों, ये शानदार प्रश्न एक जगह एकत्रित करके मैंने अपनी इस पाठ्य पुस्तक में रखा है, यानी कि आपकी जो ये पुस्तक है जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक के साथ में हर टॉपिक के करीबन 200 क्वेश्चन और है। इसमें मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें और जितने भी रीड के आए हुए हैं वो सारे पेपर हैं, और हर पॉइंट के मित्रों मैंने कम से कम 200 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन बना रखे हैं। कहीं से भी ना जाए, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में शानदार रहेगी। अब आ जाओ इस पर, क्या सब व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटा, व्याकरण से सिर्फ भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, ना ही ग्रहण का होता है, ना ही अभिव्यक्ति का। मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न है गद्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य। अस्ति। अब यहां पर पहला है ऑप्शन ग्रहणम, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा दिया सी दिया यहां उभयो, और चौथा दे दिया संस्कार। लो साहब, ये काम उसने कर दिया। अब यहां पर कंफ्यूज कर दिया उसने बहुत अच्छा खासा। कसम, गद्य शिक्षण का तो मुख्य उद्देश्य ग्रहण भी होता है और अभिव्यक्ति भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो फिर आंसर ये या ये? कसम भी दोनों है, तो दोनों है तो आंसर क्या? उभयों का मतलब दोनों, उभय का मतलब दोनों होंगे। फिर आया तीसरा। अगला हम चले 54 नंबर का प्रश्न पे आ जाए। एग्जामिनर ने कहा पद्य शिक्षणस्य मुख्योद्देश्यम। आपके मस्ती कर दिया उसने, ये लीजिए, ए और मैं मिला करके मस्ती बना दिया। क्या सब? अब बताओ। तो वही ऑप्शन के उसके पास तो ग्रहणम है, दूसरा दे दिया उसने मौखिक अभिव्यक्ति, उसे तो आपको रोटेशन में रखना है। तीसरा रख दिया उसने रसानुभूति, और चौथा रख दिया संस्कार। याद रखो, पद्य में छंद होगा तो लय आएगी तो रस आएगा, और रस आएगा तो रसानुभूति होगी। ये ध्यान रखना होगा। क्या होगा फिर सुनो, याद रखने के लिए। पहले क्या होगा, सोचो, पहले क्या होगा? पद्य मतलब श्लोक,
श्लोक होगा तो उसमें छंद आएगा, छंद आएगा तो रस आएगा, रस आएगा तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? रसानुभूति होगी। किसकी? पद्य शिक्षा। अगला प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न नंबर अगला। क्या सर व्याकरण भी हो गया, गद्य भी हो गया, पद्य भी हो गया, तो फिर नाटक का क्या है? नाटक शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। क्या साहब ये बताओ, आओ इसको भी समझते हैं। नंबर 1 ग्रहणम, नंबर 2 संस्कारम, नंबर 3 रसानुभूति, और नंबर 4 मौखिक अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर फंसना, बच्चा जो है दिमाग फंस जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति करूं कि ग्रहण करूं कि संस्कार। तो मित्रों पहले प्रश्न पे जाओ। प्रश्न कह रहा है कि नाटक शिक्षण का मुख्य पूछा है। क्या सब नाटक शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति भी तो होती है, मौखिक अभिव्यक्ति भी तो होती है, तो नाटक तो सांकेतिक भी तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मौखिक अभिव्यक्ति किसका उद्देश्य नहीं है? नाटक का। ठीक। नंबर 2 क्या सब नाटक शिक्षण से ग्रहण भी तो करता है, तो नाटक शिक्षण से ग्रहण तो करता है, लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य बताओ। तो साहब ये फिर समस्या आ गई। फिर क्या सब रसानुभूति, तो रसानुभूति नाटक में श्लोक भी तो आता होगा। हाँ आता है, तो क्या साहब ये भी तो हो सकता था। बोले साहब ये क्यों नहीं आ रहा? भाई वो प्रश्न पे जब तक नहीं जाओगे, प्रमुख या मुख्य नहीं पूछ रहा है, वो क्या कह रहे हैं? मुख्य या फिर पूछे प्रमुख उद्देश्य, तो फिर वहां आएगा संस्कार ग्रहणम। संस्कार ग्रहण किया जाता है तब जाकर के उसका क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति होगा। इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जिन्हें बुक मंगवानी है वो खरीद सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो। अधिकांश बच्चे जिन्हें भी करना हो, लिंक मैं भेज चुका हूं नीचे। और कॉलेज लेक्चरर की, दिल्ली अदरीस की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबकी ऐप पे क्लासेस शुरू होंगी, और टेस्ट सीरीज भी होंगे, क्लासेस भी आएंगी, तो कंटिन्यू रहे। और सबसे बड़ी चीज, ऐप पर अभी मैंने जो है सारी क्लासेस तैयार कर ली हैं शिक्षण विधियों की। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि अभी क्लासें और आनी चाहिए, तो क्लासें और आ रही हैं, बस धैर्य रखना उनका काम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी तक उसमें और इसलिए रोकी है ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, पहले व्याकरण ढंग से कर लो। क्योंकि अधिकांश बच्चे केवल शिक्षण विधि कहते हैं कि हम हिंदी की तरह संस्कृत का व्याकरण कर आएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। ये गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि डर हमेशा डराता ही है, और यहाँ जीतने के लिए सब कुछ चाहिएगा। क्योंकि मैंने अभी सारी क्लासें और बना के एक साथ बनी हुई है, वो एक साथ डाल भी दी। तो ईमानदारी से बताना, आप 5 या 6 दिन में वो सारी क्लासें खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? क्योंकि दोबारा तो कभी किताबें ही नहीं पढ़ी आपने, ऐप कहां से देखोगे दोबारा? और इसीलिए मैं लगातार बच्चों को समझाता रहा हूं कि जो है पहले उसे तैयार करो। इतना तैयार कर लो कि किसी के मांगने पर भी ना भूला जाए। प्रश्न हमारे पास अगला 56 नंबर का प्रश्न है, जरा सा क्लियर कर ले उस पर। प्रश्न है, अनुवाद शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। कह रहे हैं अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताओ। तो अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सोचो, समझो, साहित्य ज्ञानम, और लास्ट है द्विभाषा ज्ञान। अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं 4।
पहला ऑप्शन आया है ग्रहणम, दूसरा है पुस्तक ज्ञानम, तीसरा है साहित्य ज्ञानम और चौथा है द्विभाषा ज्ञानम। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, हमें अनुवाद का मतलब क्या होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में समझाना। तो कितनी हो गई भाषा, एक या दो? दो। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, दो भाषाओं का ज्ञान देना ही अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम इनकी पाठ योजना में पूछेगा और मैं ऐसे प्रश्न बनाता रहूंगा। जिन बच्चों में को पसंद आ रहे हैं और जिन बच्चों, अधिकांश बच्चों को विशेष पसंद आ रहे हैं, वो लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। और यदि आप यानी आपको समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों को और अपने ग्रुप में मुझे शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि आप बेटर जगह पढ़ रहे हैं। अगले पे आते हैं। क्या साहब यहां तक तो हो गया, अब क्या चाहिए? तो क्या साहब अभी और प्रश्नों में कमी नहीं आनी। प्रश्न है कि प्रश्न कहां से आएंगे उस पर बात कर लें। क्या साहब अगला प्रश्न है प्रस्तावना कौशलस्य मुख्य उद्देश्य। कि जब आप जो प्रस्तावना जो बनाते हो पाठ योजना में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए, पूर्व कक्षा ज्ञानम, नंबर 2 पूर्व ज्ञानस्य परीक्षणम, नंबर 3 भाषा ज्ञानम और चौथा है रुचि वर्धनम, रुचि विस्तरण करो इसे, विस्तृतीकरण, रुचि विस्तृतीकरण। एग्जामिनर देके चला गया है इस तरह से आपको ज्ञानम और करणम और परीक्षणम। अब प्रश्न है कि आंसर कौन सा सही हो और क्यों सही हो, क्योंकि अधिकांश से बच्चे दो आंसरों में फंसते हैं हर बार। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। और ऐसी स्थिति में बच्चा अक्सर फिसलता ही है। तो वो कहाँ जा रहा है, पूर्व ज्ञान कक्षा में जा रहा है या पूर्व ज्ञान से परीक्षण में जा रहा है, दो में फंसा हुआ है। फंसने की जरूरत नहीं है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है हमेशा प्रस्तावना में, चाहे वो किसी कक्षा का हो, सबसे पहले उसे पूर्व ज्ञान का ही परीक्षण होता है। ऐसी स्थिति में आपको सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ बैठेगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न एक और तैयार हो गया, कसम ये आप कहां क्या कर रहे हैं वो भी बताएं। आइए, गद्य शिक्षणस्य शिक्षणे प्रस्तावना अंतर्गते प्रथम सोपानम अस्ति। इसको और भी शानदार बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने जैसा पूछा है अभी हाल ही के पेपरों में, उसको चलते हैं। गद्य पाठ योजना अंतर्गत, बिल्कुल गद्य पाठ योजना अंतर्गत प्रथम सोपानम अस्ति। कि गद्य पाठ योजना का प्रथम सोपान क्या है, यानी स्टार्टिंग कहां से होगी। और ऐसी स्थिति में एग्जामिनर है वो नंबर 1 उत्तरों में लिखूं मैं, पहला पूर्व ज्ञानम परीक्षणम, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है उद्देश्य कथनम
और चौथा है प्रस्तुतिकरण। तो बताइए गद्य शिक्षण गद्य पाठ योजना में पहला सोपान कौन सा होगा? अब प्रश्न बच्चों में अधिकांश से शुक्र मनाइएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ और नहीं लिखा जिसपे वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? वो सीधा दे रहा है पाठ योजना का प्रथम सोपान तो प्रस्तावना होता है। अरे भैया पहले पूर्व ज्ञान होता है, पहले पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होगा तभी तो प्रस्तावना बनाओगे, उससे पहले कैसे बनाओगे बिना किसी आधार के? तो ये प्रश्न यूं भी पूछा गया और ये प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है। ऐसी स्थिति में तैयार रहना ही होगा और इसीलिए मैंने कहा इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सबसे उपयोगी पुस्तिका आपके हाथ में आ सकती है। आप चाहे घर मंगवा सकते हैं, मुझे कॉल करें, फोन नंबर भी मैंने नीचे दे रखे हैं। फिर भी ध्यान रखें ज़्यादा हार्ड नहीं, मेरे नंबर फटाफट याद हो जाते हैं। मैं यहाँ नंबर पे लिख देता हूँ 9928555100। ये मेरे नंबर हैं। बिल्कुल एनी टाइम एनी वेयर जहाँ चाहिए आपको मंगवा सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। बस प्रश्न ही का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। और इसी के साथ में ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।